मानव जाति के लिए, वो एक आदमी के लिए यीशु मसीह मारा नहीं गया। आज के डेट में मेरे प्रिय सोच है कई पास्टरों का और कई पास्टर के विश्वासियों का कि यीशु मसीह सिर्फ हमारे चर्च में आता है, दूसरे के चर्च में नहीं आता। सोचिए, यीशु मसीह के चेले लोग सोचते थे कि यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया था। यीशु मसीह वहाँ पर यरूशलेम में सताव भेजा और वो पहले ही यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा और जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम यरूशलेम, यहूदी या सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम का गवाह होंगे। आज बहुत से पास्टर छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में है, तो वो बोलते हैं कि वो अपने गांव में क्यों नहीं जाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक गांव के लिए नहीं आया है, पूरे मानव जाति के लिए आया। आज जितने लोगों का ऐसा सोच है वो अभी तक उसी कुएं के मेंढक की तरह हैं जो रेंग रहे हैं। अपना अपना सोच बदलना है, क्योंकि मरने के बाद सबका न्याय होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। न्याय यीशु के हाथ में है मेरे प्रिय। इसलिए हम कहते हैं कि अपने अपने पापों से मन फिराइए और यीशु के पास आइए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। यीशु मसीह के पास बहुत से चेले आए और बहुत से चले भी है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि क्या आप लोग भी जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। तो पतरस बोलते हैं कि प्रभु यीशु, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, हम कहाँ जाएंगे? हमने तो बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ दिए। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय स्वर्ग के राज्य में करोगे मेरे प्रिय। इसलिए हमको और आपको निरंतर यीशु के चरणों में बैठने की जरूरत है। यदि हम उसके चरणों में बैठते हैं तो कभी भी पक्षपात का सोच दिमाग में काम नहीं करना चाहिए। जब ऐसा काम करता है तो शैतान का सोच है, क्योंकि यीशु मसीह ये नहीं कहा कि एक चेला वहाँ के लिए काफ़ी है। 12 चेले थे, ये एक चेला डिस्टर्ब हो गया, 11 चेले पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी के, पूरे महासागर को, पूरे महादेश को वो उथल पुथल मचा दिए। सोचिए, संत थोमा भारत में आए, अपना प्रचार किए, लोगों ने उनको मार दिया मेरे को। यीशु मसीह अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके पृथ्वी पर आया। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों का पैर धोया, लेकिन आज के डेट में ऐसा हम नहीं देखते हैं, क्योंकि ऐसा मनुष्य कर ही नहीं सकता है। वो तो अपने पदवी के लिए, अपने वस्त्र के लिए सोचता है कि मेरा वस्त्र गंदा ना हो, मेरा वस्त्र चमकता रहे सितारों की तरह, और वो कार्य यीशु मसीह करते हैं, मनुष्य नहीं मेरे प्रिय। इसलिए अपने अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास आइए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। ये हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, पिता, उनके जीवन में खुदावंद आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। उनके पापों से, उनके मन में जो भी पाप है पिता, यदि कोई काम के तलाश में है तो काम दीजिए पिता। उनके मनोकामनाओं को पिता आप स्वर्ग से पूरा कीजिए। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं महान प्रभु। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथ में देते हैं महान प्रभु जी। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारों को आपके लहू में छिपाते हैं पिता। बीएसएफ के जवानों को, चारों सेनाओं को आपके हाथों में देते हैं। उनके सेनापतियों को पिता आप रक्षा कीजिए महान प्रभु जी। इसराइल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं खुदा। सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो।